नमस्कार दोस्तों। देश गंभीर संकटों में जा रहा है। महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रह गई है। लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इन सारी घटनाओं के बाद में सत्ता पक्ष खामोश है। मंदिरों से चोरी हो रही है, तमाम कुकर्म हो रहे हैं, नए नए मंदिर सामने आ रहे हैं जहां से दान चोरी हो गए और भाजपा, आरएसएस, बीएचपी सब खामोशी साधे हुए हैं। बजरंग दल कहीं नजर नहीं आ रहा है कि इस बात के लिए शोर मचाए कि मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और यह सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद में भारत का प्रधानमंत्री खुद को विश्व गुरु घोषित कराने के लिए हर साजिश रचता है, हर तरीका अपनाता है। साम दाम दंड भेद, भाड़े पर विदेशों में लोग ले जाकर के, चार्टर्ड प्लेन से ले जाकर के और ड्रामे कराए जाते हैं, दिखाया जाता है कि यह है विश्व गुरु, लेकिन दुनिया में फजीहत करा के वापस लौटते हैं। यह हाल आज भारत का हो गया है। भारत का जब यह हाल हो रहा हो, उसी वक्त पश्चिम एशिया का संकट विकराल रूप धारण कर रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध विस्तृत होता जा रहा है। वो लगातार अपनी विस्तार की तरफ बढ़ रहा है। हार्मुज रूट पे भारत के आधा दर्जन से अधिक जहाज फंसे हुए हैं। 150 के करीब नागरिक फंसे हुए हैं। अब तक हार्मुज पर जो नाविक मारे गए उनमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं और इसी तरीके से जो दुबई या दूसरी जगह हमले में लोग मारे गए हैं उनमें भी भारतीय हैं, क्योंकि बेचारे काम के लिए वहां जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, क्योंकि भारत सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे सकती। बद से बदतर हालत हो रही है। सरकार जानती है कि वो वोट चोरी करके, नेताओं को खरीद करके, पार्टियों को तोड़ करके अपनी सरकार बना लेगी, इसलिए क्यों चिंता करनी है। जी हां, भाजपा की यही तो नीति है, आरएसएस की यही नीति है और यही किया जा रहा है। धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और मरवाया जा रहा है। नफरत फैलाने के नए नए सगुफे खेले जा रहे हैं। ये सब हो रहा, तब कौन है जो उसे बचाने के लिए आएगा? हमें एक ही नाम नजर आता है, वो नाम है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ रहा हो, जो देश को बचाने के लिए लड़ रहा हो, देश की कौम को बचाने के लिए लड़ रहा हो, जो आदमियत को बचाने के लिए लड़ रहा हो, जो धर्म को भी बचाने के लिए लड़ रहा हो और धर्म की भावनाओं की भी रक्षा करने की बात करता, जो इस देश के उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सबको बचाने की बात करता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। जी हां, वो राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस इस चीज के लिए लड़ रही है। तब कांग्रेस हो या कांग्रेस के बाहर के दूसरे नेताओं, दूसरी पार्टियों के नेताओं, सब कैसे हमें सत्ता मिल जाए और उस सत्ता के लिए वो हर कर्म कुकर्म करने को तैयार बैठे हैं। जी हां, चाहे उनको इस बात के लिए जगह दी गई हो, स्पेस दिया गया हो कि तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम आदिवासी हो, तुम अल्पसंख्यक हो या तुम गरीब हो, इसलिए हमने तुम्हें मौका दिया है, लेकिन वो मौका पाते ही छुरा भोंकने को तैयार होते हैं और तब कॉकरोच परेशान हो जाते हैं। और वो कॉकरोच जो कांग्रेस से इतर राहुल गांधी के लिए न जाने क्या क्या कहते थे, वो अब अपने बचाने के लिए राहुल गांधी की डिमांड करते हैं कि राहुल गांधी आ जाएं, वो जंतर मंतर पर आ जाएं, वो बचा लें। और जब राहुल गांधी पूरे देश में छात्रों के लिए लड़ रहे थे तो वो अलग ही राग अपना रहे थे, अलग ही राग लड़ा रहे थे। आज समझ सकते हैं खेल क्या है।
वही खेल है जो होता आया। चलिए इसी पे बात करते हैं। राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं को लेकर, छात्रों के साथ हुए अन्याय को लेकर के, उनके परीक्षा और पेपर चोरी को लेकर के और तमाम सारे दूसरे मुद्दों को लेकर के लड़ने के लिए जा रहे हैं देहरादून। और देहरादून में वो आवाज बनेंगे उन छात्रों की जिनकी कोई सुन नहीं रहा है। वो बात करेंगे उनके लिए जिनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, जिनके नौकरियां छीनी जा रही हैं, जिनके रोजगार छीने जा रहे हैं, जिनके ज्ञान छीने जा रहे हैं। जी हां, उनके लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। और जब जाते हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी पहले से ग्राउंड बुकिंग कराती, वहां पर सारे इंतजाम करती है, उसका अलॉटमेंट का ऑर्डर भी जारी हो जाता है, वो उसके पैसे भी जमा कर देते हैं। और उसके बाद में सरकार साजिश रच रही होती है कैसे वो ग्राउंड बदल दिया जाए, कैसे और बहुत कुछ कर दिया जाए। तो जब ये साजिशें रची जा रही हो तो अब आप समझ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसको लेकर के आक्रामक रुख अपनाते हैं, कहते हैं मजाक बना रखा है आपने, छात्रों की लड़ाई हम लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे, और यदि बदलना है तो लिखित रूप से दीजिए, हवा में बात नहीं होगी। ये साजिशें हमारे साथ करोगे तो बक्से नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पहले एक साजिश रची गई। एक जो है वहां की लोकल पार्टी है, उसके जरिए किस तरह से यह दिया गया, जो बद्रीनाथ मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेके बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट की जो कमेटी है उसके कहा गया, उसके अध्यक्ष जो है हेमंत द्विवेदी, उन्होंने कहा हम गणेश गोदियाल को चुनौती देते हैं, वो खुली बहस कर ले और सब कुछ। उन्होंने जो बात कही थी कि प्रेस क्लब में कर ले, गणेश गोदियाल उस प्रेस क्लब में पहुंच गए, ये देखिए, और उनकी कुर्सी सुरक्षित छोड़ी हुई है, ये देख लीजिए। लेकिन वो नहीं आए, भाग गए। अब आप समझ सकते हैं ये इनका चरित्र है कि खुद सामना नहीं कर सकते हैं इस तरह की स्थिति में। तो अब आप समझिए ये हालत है, और इस हालत में हो तो पूरी तरह से इस बात को समझा जा सकता है। बहरहाल ये तो हुई एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। भारत सरकार ने जो कि डाटा को चोरी करती है, झूठ बोलती है, बहरहाल उस झूठ के बाद भी उसके डेटा के मुताबिक जो थोक महंगाई दर है वो भारत के इतिहास में सबसे ऊपर पहुंच गई, और करीब करीब 10% कह सकते हैं, 9.87% है। इस दर से बढ़ रही है। ये तब है जब डेटा को काफी कुछ चेंज किया गया। महंगाई की स्थिति यह है कि मैं अपनी पत्नी के साथ सब्जी लेने गया था, मैंने धनिया का दाम पूछा तो जो हरी धनिया है वो 500 रुपए किलो बिक रही, 500 रुपए किलो। कल्पना करेंगे, जो सब्जी वाला फ्री में डाल दिया करता था सब्जी खरीदने पे, वही धनिया की आज यह कीमत 500 रुपए किलो। आप कल्पना कर लीजिए। और इसी तरीके से हर चीज की महंगाई जो बढ़ी है, तो थोक महंगाई की जो दर है फिलहाल वो 44 महीने में सबसे ऊपर है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो प्राथमिक सामान है उनमें महंगाई दर 7% है, और जो खाने पीने की दूसरी चीजें हैं उन पर 6.25% है। तो ये नरेंद्र मोदी की महंगाई का अंतर है। इसके पहले आपने देखा जो रिटेल महंगाई है उसकी दर भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। यानी हर चीज लगातार एक महीने में डबल हो रही है। इस तरह की स्थितियों में कई चीजें आ गई, और जब ये हो रहा हो तो आप सोचिए। और इसके बाद में दूसरी चीज, आपकी ये महंगाई हो गई, फिर आप देखिए सड़कों की स्थिति, ये देख लीजिए, करने की कोशिश कर जाएगी। पहले डराया गया, तो जहां भी है सड़कें इस तरह, हवाई जहाज में मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था, तो ये सड़कों की हालत हो गई है। तो इनकी बनाई सड़कें नितिन गडकरी और अमित शाह की
और नरेंद्र मोदी की बनाई हुई सड़कें ये स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि उनसे जो पैसे वसूले जाते हैं वो कहीं और खर्च किए जाते हैं। इसी तरीके से और भी बड़े खेल किए जा रहे हैं और इसका नतीजा है कि पूरी तरीके से सिस्टम बर्बाद हो गया है। राम मंदिर से चोरी होती है और वो चोरी ऐसी वैसी नहीं होती है, ऐतिहासिक चोरी होती है। वहां से हजारों करोड़ रुपए की चोरी है। उस चोरी को कैसे आंकड़ों में सही किया जाए, पिछले 1.5 महीने से यही काम चल रहा है। और जब ये काम चल रहा हो 1.5 महीने से, तो अब आप समझ सकते हैं आदित्यनाथ ने कहा था 15 दिन का वक्त दे दिया। 15 दिन तो निकले जाने, कितने दिन हो गए? 1.5 महीने हो। अब आप सोच लीजिए। और इसके बाद ये महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना में जो था उसमें 3.5 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला कर लिया, खा गए, गायब हो गए, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। स्कूल 10 कॉलेज 10 साल से डिग्री बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है, पढ़ाई हो रही, सब कुछ हो रही, लेकिन आज तक कहीं कॉलेज है ही नहीं। वो जमीन पड़ी हुई है बंजर सी। तो अब आज सोचिए, ये हालत है। इसी तरीके के वो अस्पताल बनाते हैं। वो 6 साल से अस्पताल चल रहे हैं, स्टाफ है, सैलरी मिल रही है, प्रमोशन हो रहे हैं, मरीज देखे जा रहे हैं, लेकिन है कहां? कहीं नहीं है। ये हो रहा है भाजपा शासित राज्य में। ऐसा भ्रष्टाचार कभी भी देखा नहीं गया था। बच्चों को मिड डे मील के नाम पे कीड़े वाली दालें खिलाई जा रही, कीड़े पड़े हुए। अब आप सोचिए, ये हालत, जब ये सब स्थितियां हो तो आप कहेंगे क्या है? 18 गर्भवती महिलाएं मर जाती हैं राजस्थान में। वहां के स्वास्थ्य मंत्री मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, अरे दांत निपोड़ते हुए। तो अब आप सोचिए, उन्हें इस बात का भी शर्म नहीं है कि जनता क्या सोचेगी, क्या कहेगी और कैसे। तो जब इस तरह की स्थिति, सब कुछ हो रहा हो, तो फिर क्या? ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। ये सरकार सिर्फ चुनाव के लिए करती है। तो इस सरकार ने, आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमानों को लड़वाया था। इसी तरीके से जब केरल का चुनाव था तो केरला फाइल बनवाई थी और वहां पर जो किया था, और उसके बाद में इसी तरीके से कश्मीर फाइल्स बनवाई थी, और इसी तरीके से बंगाल से लेके सब जगह ये खेल करते हैं। अब जो फिल्म सरताज रिलीज हुई, असलियत में उसमें कुछ खास नहीं, वही है जो यहां घटा था। लेकिन उसे जिस तरह से भाजपा के एक पूर्व सांसद, राज्यसभा सदस्य रहे सुभाष चंद्रा के टीवी चैनल पे पहले दिखाया गया 2 दिन, और उसके बाद में एकदम से उतार दी गई, और फिर कहा गया सरकार ने रोक दी। फिल्म सेंसर बोर्ड ने उसे रोक दिया। नरेंद्र मोदी से उसका निर्माता 2025 में मिला था, खूब अच्छी मीटिंग हुई थी, बड़ा सब कुछ था, दिलजीत दोसांझ। और उसके बाद में ये खेल होता है, और इसके बाद में भाजपा के लोग अपने उससे जो कहेंगे दूसरे तमाम व्हाट्सएप से ग्रुपों से और दूसरी तरीके से निजी तौर पे शेयर कर रहे हैं कि ये पिक्चर देखिए। मैं इसको आपको दिखा देता हूं, मुझे भी भाजपा के ही एक व्यक्ति ने ये भेजी है, ये देखिए पूरी पिक्चर है। तो ये अब आप समझ लीजिए, ये पिक्चर इस तरह से भेजी है कि सरताज मूवी कैसे, आप ये देखिए, ये तो इस तरह से भेजी जा रही कि देखिए। क्यों? क्योंकि इसके जरिए नफरत फैलानी है। भाजपा के लोग लग करके पंजाब में कर रहे हैं, जो खालसा विरासत करके एक पार्टी बनाई गई थी, जो अमृतपाल की पार्टी है, उस पार्टी के जरिए पूरा खेल किया जा रहा है। वो पार्टी है कौन? वो पार्टी असल में उन्हीं की पोषित है, वही अमृतपाल जो बंद है असम की जेल में, लेकिन असम की जेल में वो सारे ऐसो आराम कर रहा है। स्थिति ये है कि यहां पर जब वो पकड़ा जा रहा था और उसके खिलाफ तमाम अपराधों में कार्रवाई होने वाली थी, तो उससे बचाने के लिए कैसे कैसे किया गया। तो बीजेपी शासित जेल में उसे भेजा है इस आम आदमी पार्टी, और वहां पर
उसका ट्रीट किया जा रहा है, जिससे कि वो वोट को बांटेगा। जो वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है उसे कैसे रोका जाए, और इसके लिए सारा काम किया जाता है। तो अब आप यह भी खेल समझ लीजिए। और इसी तरीके से तमाम दूसरे जो है खेल हो रहे हैं, और इन खेल के जरिए पूरे चुनाव को डिरेल किया जा रहा है। जब पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी और कुछ नेता अपनी अपनी डिमांड रखते हैं और बातें होती हैं पार्टी के उसमें, तो उसको लेके ऐसे बताया जाता है कि पता नहीं क्या बगावत हो गई, जबकि किसी ने भी एक शब्द पार्टी हाईकमान के लिए नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुछ होता है तो कहीं टीवी चैनल नहीं दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते। बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस तो चाहती है कि हाँ ठीक है आप दिखाते रहिए। तो इससे आप समझ लीजिए क्या, इधर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद होने से भारत की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। जो भारत चाइना से 2014 में सामान आयात करता था, वो उसका अब 300% ज्यादा आयात किया जा रहा है चाइना से। 300% ज्यादा आयात किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए, यह नरेंद्र मोदी ने किया, और नरेंद्र मोदी ने यही नहीं किया, इसके बाद में आने वाले वक्त में ये 400% होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर। और इसी तरीके से दुनिया के तमाम देशों से जो हम आयात करते हैं, चाहे तेल हो, चाहे दूसरी और चीजें हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, सब कुछ हम वहीं से कर रहे हैं, और यहां हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। यानी भारत अब असेंबल्ड इंडिया हो गया। भारत का एग्रीकल्चर आज बुरी स्थिति में, और इन सब के बाद हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके इस देश के किसानों को भी उनका गुलाम बना देने में गया। ये सारे जब खेल हो रहे हैं तब भी आप खामोश नहीं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि यही भारत की समस्या है कि मौके पर आप नहीं बोले, और जब बोले तब तक सब खेल खत्म हो चुका होता है। इसलिए सोचना, आपको आज इतनी गंभीर स्थिति है कि हमें देश के बारे में हमने नहीं सोचा, तो आने वाले वक्त में आपका, आपके बच्चों का, सबका भविष्य खत्म होना तय है। लगातार पेपर लीक हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, और जिस तरीके से खेल चल रहे हैं वो डरावने हैं, डरावने। अब आप सोचिए, जब ये डरावने खेल हो तब आपको सोचना चाहिए, लेकिन आप अपने स्वार्थ में, अपने उसमें परेशान। टीटी का पेपर लीक हुआ और उसके बाद में उस कैंसिल हो गया। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन अब तक नई तारीख नहीं तय की है, और नई तारीख तय की जिससे शिक्षक हो और वो सब भटक रहे हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री इनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि समय सीमा क्या है, इसके बाद भविष्य की रक्षा कौन करेगा, और इसी तरीके से और बहुत से विषय। जब ये सारे विषय सामने खड़े तो कौन सोचे, क्योंकि कोई सोच ही नहीं रहा। सब तो अपने अपने, हम मुख्यमंत्री बन जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए, हम ये हो जाए, हम वो हो जाए, और कांग्रेस को खत्म कर दी, राहुल गांधी खत्म कर दी। यदि आप, राहुल गांधी चंद दिन विदेश गए, नतीजा ये हुआ भारत की राजनीति में शून्यता आ गई। तो साहब इस बात को समझ लीजिए, कितनी जरूरत है इस देश को विपक्ष की आवाज की, नेता प्रतिपक्ष की। और वो नेता प्रतिपक्ष ही ऐसे हैं जो देश को संभाल सकते हैं, चला सकते हैं, क्योंकि जो भाजपा है वो असलियत में विपक्ष के लिए अच्छी है, सत्ता के लिए नहीं। सत्ता में तो वो बैठ के सिर्फ चोरी करते। जी हाँ, वही किया है पिछले 12 साल। जय